हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है, जो कि आपकी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की आपकी कनिष्ठ अभियंता की 1111 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। सबसे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको चेक आप जरूर कर लीजिए। तो इसमें आपकी जो विज्ञापन संख्या है 12/2024 है, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 है। और इसमें आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके यहाँ पे भरे जा रहे हैं। इसमें आपके जो विभाग का नाम है वो भी आपको यहाँ दिए हुए हैं कि किस किस विभाग में आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी जारी की गई है और कितने आपके पद हैं, किस विभाग में है वो आपको दिए हुए हैं। आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें आपके कितने कितने यहाँ पद दिए हुए हैं वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से एक बार रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इसमें भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले यहाँ जो आपकी एसएसओ जो आपकी आईडी है वो आपको क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए आप यहाँ सबसे पहले राजस्थान सिंगल साइन ऑन है, इस पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी एसएसओ आईडी आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे और लॉगिन आप कर देंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। आपके पास जन आधार है तो आप जन आधार पर यहाँ क्लिक करेंगे। का जो जन आधार नंबर है वो आप डालेंगे, आपका नाम डालेंगे। और या फिर आप यहाँ गूगल के माध्यम से करना चाहते हैं तो गूगल पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी जो एसएसओ आईडी अगर ग्रीन ये आ रही है आपकी, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपकी यहाँ पे नहीं आ रही है तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो आप क्रिएट करेंगे। आपको एक पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इनको फॉलो करते हुए आपको ये जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल जो पासवर्ड है वो आप यहाँ बनाएंगे। तो अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आप ये पासवर्ड यहाँ बनाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो एसएसओ आईडी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे और लॉगिन अप कर देंगे। जब आप यहाँ लॉगिन कर देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे आप यहाँ इसके डेस्कटॉप बोर्ड पे आ जाएंगे। आपको यहाँ रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको जो अदर ऐप्स है उस पर आपको जाना होगा। अदर ऐप पे आप जब जाएंगे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अदर ऐप पे जब आप यहाँ जाएंगे उसके बाद सर्च आप करेंगे तो आपको यहाँ रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसका ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप जैसे आपको यहाँ मिल गया है, इसके बाद आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने जो आपकी पोस्ट है जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो डायरेक्ट जूनियर जो रिक्रूटमेंट ऑफ JEN 2024 है, अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके अलावा आपकी एक और वैकेंसियाँ जारी होने वाली है, उसकी आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट JEN एग्रीकल्चर है 2024, इसकी वैकेंसी भी आपकी जारी हो गई है। तो इसके लिए भी हम आपको फॉर्म को भरना बता देंगे। आपको यहाँ उससे पहले वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना होगा। तो आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आप राजस्थान के यहाँ पे कैंडिडेट हैं। अगर आप राजस्थान के यहाँ पे निवासी हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आप नहीं हैं सिंपली आप नो कर देंगे। यहाँ इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे कहा गया है अगर आप यहाँ राजस्थान के निवासी हैं तो ही आप यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। और आधार कार्ड नंबर जब एंटर कर देंगे इसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट का नेम है, आपका जेंडर है, फादर नेम है, जो भी आपकी सारी डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ फेस हो जाएगी। इसके बाद आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद अब आपको आपका जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले से ही यहाँ रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो ये डिटेल है वो हमको यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर पहली बार आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ वी रिसिप्ट की जगह आपको यहाँ पे जो पे फीस है उसका ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया है, फीस जमा करवा दी है तो वी रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पे फीस पे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ किस कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व से आते हैं, अनरिजर्व से आते हैं, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। आप PH कैटेगरी में आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं आते हैं सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप अपना जो पेमेंट है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वो आप यहाँ कर देंगे।
जो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर देंगे। इसके बाद अब आपको OTR KYC है वो आपको करनी होगी। तो इसके लिए आपको गाइडलाइन दी हुई है कि अभ्यर्थी अपनी लाइव फोटो तथा अपलोडेड जो हस्तलिपि की संपूर्ण जो जांच की पुष्टि हो जाने के बाद ही OTR जो दर्ज करने की KYC है पूर्ण करे। तो इसके लिए आपको जो आपकी लाइव फोटो है वो आपको कैप्चर करनी होगी। तो 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फ़ोटो में आँख बंद आ गई है तो आप उन्हें प्रयास करें, आपको जो भी गाइडलाइन दी है उन्हें फॉलो करते आपकी जो लाइव फ़ोटो है वो आप यहाँ कैप्चर करेंगे। इसके अलावा आपकी जो यहाँ पे आपकी हैंडराइटिंग जो आपको स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो वो आपको अपनी जो ये डाउनलोड है वो आपको कर लेना है। तो आपको जो परफॉर्मा यहाँ दिया है हैंडराइटिंग के लिए वो आप यहाँ सबसे पहले यहाँ इसको डाउनलोड आप कर लेंगे। तो आपको इसके लिए यहाँ पे क्लिक आपको यहाँ पे करना होगा। तो जब आप यहाँ इसे डाउनलोड परफॉर्मा आपका हैंडराइटिंग के लिए जो दिया है वो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस टाइप का आपके सामने जो परफॉर्मा है जो कि आपका यहाँ पे राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसमें आपको आपका जो नाम है वो आपको लिखना है, आपका फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो पैराग्राफ दिया है ऐसे कैसे लिखना है, सिग्नेचर आपको है करना है। इसी तरह इसमें भी आपको आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपका सिग्नेचर आपको करना है, आपकी SSO ID डालनी है, OTR नंबर डालना है और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। तो अपनी हैंड राइटिंग में हिंदी और इंग्लिश में आपको ये जो परफॉर्मा दिया है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो वो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब आपको आपकी जिस भी आप यहाँ आपने इंजीनियरिंग कर रखी है जिस भी फील्ड में वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर हैं आप, या जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर हैं, या आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिग्री होल्डर हैं, या आप यहाँ पे आपने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा आपने होल्डर कर रखा है तो आपने डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा आपने जिस भी फील्ड में कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी पोस्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपके यहाँ पे जनरल में आते हैं, OBC SC ST जिसमें भी आप आते हैं सेलेक्ट करेंगे। आप अगर PH कैटेगरी में आते हैं आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं आते हैं सिंपली नो करेंगे। इसके बाद आपका जो रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप मैरिड है मैरिड करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आपका जीवन साथी का नाम है डालेंगे। इसके बाद अगर आपकी बच्चों की जो संख्या है बच्चे हैं तो 1/6/2002 से पहले 1/6/2002 के बाद है वो आप डिटेल डालेंगे। इसके आपके अदर जो डिटेल है वो आपको देखने मिल जाएगी। आपका जो भी यहाँ पे डिटेल है डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आगे जो ये पोस्ट है इसके लिए आपको यहाँ कुछ ही जो जिले हैं जिनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। जो आप अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं उन्हीं जिलों के लिए आप फॉर्म है अप्लाई आप कर सकते हैं। और अगर आप अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आते सभी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले अगर आप राजस्थान के निवासी यस करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे जैसे कि 8 जिले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं वही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे क्योंकि आप अनुसूचित क्षेत्र में आपने यस करा है। और इसमें भी जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए ही आप इन डिस्ट्रिक्ट्स में फॉर्म है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में यस करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं सिंपली आप नो करेंगे। आप राजस्थान के निवासी नहीं है तो भी आप नो करेंगे। इसके बाद आपकी कोरेस्पॉन्ड जो डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर आपको कर देनी है। तो आपका जो भी नाम है पता है आपकी जो भी डिटेल है भरेंगे, नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यस आपको करना होगा। यस करने के बाद अब आपको आपका जो होम स्टेट है वो आपको डालना होगा। आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद अगर आप इंडिया से कहीं बाहर से आए यस नो आपको यह करना होगा। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है आपको यस नो करना होगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी यस नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे आपको एज में रजिस्ट्रेशन चाहिए यस नो करेंगे। नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपने OTR के टाइम आपकी डिटेल डाली है तो फेस हो जाएगी, नहीं डाली है तो आपने यहाँ पे 10th है 10th की आपकी डिटेल है, आपकी सीनियर सेकेंडरी की डिटेल है तो वो आपको सभी डालनी होगी। इसी तरह अगर आपने यहाँ डिग्री आपने जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी है तो आपने किस सब्जेक्ट से करी, किस बोर्ड से करी है, आपका जो रोल नंबर है वो आप डालेंगे। अगर आपका रिजल्ट अभी अपडेटेड है तो आप यहाँ पे अपडेटेड करेंगे। अगर आप पास हैं तो आपकी परसेंटेज डालेंगे। किस ईयर में आपकी यहाँ पास हो गई है वो आप डालेंगे, आपके परसेंटेज डालेंगे।
इसके बाद परसेंटेज डालने के बाद आपका, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा भी इसी तरह आपके जो डिप्लोमा में आपके सब्जेक्ट हैं, आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम है, आपकी सारी जो भी डिटेल हैं वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आपको सभी यहाँ एंटर कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ करना होगा। जब आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर है जिसकी साइज़ आपको दी हुई है, तो फ़ोटो की साइज़ आपको 50 से 100 KB में आपको अपलोड करनी है और सिग्नेचर आपको 20 से 50 KB में अपलोड आपको कर देने हैं। चूज फाइल पे जाना है, आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड आप कर देंगे। आपकी बॉडी पे अगर कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं है सिंपली आप 9 मार्क्स यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट आपको कर देना है। जब आप सारी डिटेल चेक कर लेंगे, नेक्स्ट आप करेंगे तो आपके सामने आपका प्रीव्यू है। आपको एक बार चेक आपको कर लेना है, कोई गलती लगती है तो अपडेट पे आप जाके इसे आप सही आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल आपकी सही है तो आप यहाँ फाइनल यहाँ पे डिक्लेयर इसे यहाँ कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद फाइनल सबमिट आपको कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद अब आपको आपका जो पेमेंट है आपको जमा करवा देना है, उसकी रिसिप्ट आपको ले लेनी है। तो इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू so much.